तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा आज का कैपेसिटर। ओके, तो व्हाट इज कैपेसिटर? मैंने आपको पहले बताया था कि जनरली अगर मुझे किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, उसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना पड़ता है। फिर मैंने आपसे कहा था मैं कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस बनाऊंगा जिसमें बिना साइज़ इंक्रीज़ के हम कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है इट इज़ इक्वल टू Q/V। मान लो कि मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है, मान लो मैंने एक कंडक्टिंग प्लेट ले ली इस तरह से, ठीक है, और इस प्लेट को मैंने कौन सा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है, C इज इक्वल टू Q/V। मैक्सिमम चार्ज Q आ सकता था और पोटेंशियल इसका V हो सकता था, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और पैरेलल एक कंडक्टिंग न्यूट्रल प्लेट लग देता हूँ। अब न्यूट्रल होने से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा। अब होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट के पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाहेगा, तो नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और ये जो चार्ज है पॉजिटिव इस प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाहेगा, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। अब ये नेगेटिव डिक्रीज करेगा, ये पॉजिटिव इंक्रीज करेगा, बट नेगेटिव ज़्यादा क्लोज होने के कारण इसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, तो इनडायरेक्टली मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब चार्ज इस पर चेंज नहीं हुआ है, इस पर सिर्फ पोटेंशियल चेंज हुआ है, तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज। देखो मैंने इसकी साइज़ को नहीं बढ़ाया, फिर भी इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया। मैं चाहता हूँ कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो इसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग कर देता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव तो था, यहाँ पर नेगेटिव था, और अर्थिंग करने से जितना भी पॉजिटिव था वो कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज उसके पोटेंशियल को बढ़ा रहा था वो चला गया अर्थ में, तो इंडायरेक्टली पोटेंशियल और डिक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल और डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी और बढ़ जाएगा। अब इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देता हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ऑफ टू कंडक्टर्स in which one is positively charged and other is negatively charged, this combination is called capacitor. Okay, तो definition क्या बनेगी, capacitor is the combination of two conductor in which one conductor is positively charged and other conductor is negatively charged. Okay, this is the definition of capacitor. तो ये तो हमने पढ़ा बेटा क्या कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है, करेक्ट। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि कैपेसिटर डिफरेंट टाइप के रहेंगे। सबसे पहला जो कैपेसिटर यहाँ पर आता है बेटा, इट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी जो मैंने कैपेसिटर बनाया था बेटा पैरेलल प्लेट ही था। इस टाइप के कैपेसिटर में क्या होगा, मेरे पास दो प्लेट्स होंगी और दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी। एक प्लेट को मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगा और दूसरी प्लेट जो होगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये वाली जो प्लेट साइड होगी वो अर्थिंग होगी, करेक्ट। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी और कांस्टेंट होगी। अगर आप देख रहे हैं तो पैरेलल लाइंस, मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर कर्व इसलिए हो गई है, अगर यहाँ कर्व नहीं होती तो दो फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते थे, बट दो फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए रिपेल होते हुए कर्व हो जाती है कॉर्नर पर, ठीक है। अब अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी के लिए मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q/V। जहाँ Q तो क्या हो गया बेटा, इसकी पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज हो गया, और B क्या हो गया, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैं एज्यूम कर लेता हूँ दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है और प्लेट का एरिया A है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E × D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दोनों प्लेट अप्लाई करेंगी, फर्स्ट प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी, सेकेंड प्लेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगी, × D।
दो पैरेलल प्लेट जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दोनों प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ सके थे तो मेरे गॉस एप्लीकेशन में, तो ये आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा क्यू बाय ए, या वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। अब ये v की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, बाय इक्वेशन 1 c इज इक्वल टू क्यू बाय क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए, इससे गया c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगा बेटा, एयर होगा। पर अगर सपोज करो कि दोनों प्लेट्स के बीच में एयर नहीं होते हुए मीडियम होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटी होती है वो k टाइम्स हो जाती है, तो k टाइम्स ऑफ एयर हो जाएगी, और एयर में कितनी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर एग्जाम। ठीक है, तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर डिपेंडेंसी आती है तो आपको इस तरह से डिपेंडेंसी को भी लिखना होगा, करेक्ट। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो इजी कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सभी को क्लियर होना चाहिए कि बोर्ड में आने के चांसेस जो इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, और एंट्रेंस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, करेक्ट। चलिए अभी यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक आता है वो इसी का एक टाइप होता है कैपेसिटर का, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मेरे पास दो प्लेट्स होती हैं और दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। बट बेटा अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें तो इससे थोड़ा डिफरेंट होता हूँ। इसमें मेरे पास हेडिंग रहेगा हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, इसमें मेरे पास दो स्फीयर्स होंगे इस तरह से, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अब कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि दोनों का जो सेंटर रहेगा वो कॉमन रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पर दो कॉमन सेंटर के स्फीयर होंगे, ये सर्कल नहीं स्फीयर है, 3D में आपको इमेजिन करना है इसको। फर्स्ट स्फीयर का रेडियस a है और सेकंड स्फीयर का रेडियस b है। इस स्फीयर को मैंने a बोल दिया, स्फीयर को मैंने नेमिंग b कर दिया। अब मैं इनर स्फीयर को प्लस चार्ज देता हूँ किसी भी एक डिवाइस के थ्रू, तो इंडक्शन से इसकी इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव, और आउटर सरफेस को मुझे पॉजिटिव को अर्थिंग करना है कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया बेटा, पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। अभी मुझे इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो मैंने आपको बताया कैपेसिटी फाइंड करने के लिए जनरल जो फॉर्मूला होता है वही यूज करते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, C इक्वल टू Q बाई V। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर is C is equal to Q by V, where V is potential difference between स्फीयर्स। दोनों स्फीयर्स के बीच में क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दोनों स्फीयर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। तो मैं पोटेंशियल ऑफ ए कैलकुलेट करता हूँ। ए का पोटेंशियल खुद के कारण कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू बाई ए, और बी के कारण माइनस के क्यू बाई बी। बी का पोटेंशियल खुद के कारण माइनस के क्यू बाई बी, और ए के कारण प्लस के क्यू बाई बी। ये टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं सॉल्व करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, तो क्या आएगा बेटा मेरे पास, के क्यू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई के क्यू बी माइनस ए बाई ए बी। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस के की वैल्यू भी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो बाय इक्वेशन 1 से कैपेसिटी जो हो जाएगी बेटा आपकी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी होता, सपोज करो दोनों के बीच में यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता, तो ये हमने एयर में निकाला है, तो मीडियम में जो कैपेसिटी आती है बेटा आपकी कितनी आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए। ये हमारा क्या होता बेटा मीडियम में कैपेसिटी होता। तो अगर डिपेंडेंसी देखी जाए तो कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन रेडियस, किस पर डिपेंड करती है दोनों के रेडियस पर, रेडियस बड़ी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर, बी माइनस ए डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर, तो दोनों स्फीयर के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। करेक्ट। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। करेक्ट। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो एनर्जी होता है। ठीक है, हमें ये पता करना है कि कोई भी जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एनर्जी निकालने के बाद हम एनर्जी लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ, पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देख लेते हैं। तो ये था हमारे पास बेटा क्या स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिस तरह से आपने 10th में पढ़ा हुआ है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में दो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी कैपेसिटर के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब वो कैसे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर बेटा हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन में मेरे पास सपोज करो कि 3 कैपेसिटर्स है। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ कैपेसिटर। अगर आपको कहीं पर भी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ देखना है या लगा हुआ है तो वो इस सिंबल के थ्रू कनेक्टेड होगा। इसमें 2 पैरेलल प्लेट होंगी इक्वल लेंथ की और आपस में कनेक्टेड होंगी इस तरह से वायर के थ्रू। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का सर्किट सिंबल होता है। दिस इज द सर्किट सिंबल। तो मान लो मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं जिसका कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 है और वो बैक टू बैक कनेक्टेड है। इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी और एक स्विच। करेक्ट। और स्विच को ऐसे क्लोज कर देते हैं। जैसे स्विच को क्लोज करते हैं ये चार्ज होना शुरू हो जाता है और फाइनली चार्ज की कंडीशन में इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव का डेवलप होता है। इसकी प्लेट पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 आता है, इसकी प्लेट पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 आता है और इसकी प्लेट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है बेटा V3 आता है। करेक्ट। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर V1, V2, V3 की वैल्यू, तो टोटल आपको हमेशा याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज फ्लो हो रहा है Q वो तीनों में सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ भी Q जाएगा, कोई पाथ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी Q जाएगा, यहाँ पर भी पाथ चेंज हो रहा है, सेम पाथ है तो यहाँ पर भी Q रहेगा, बट पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल की बात करता हूँ तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। बट हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू होता है Q बाई C। तो मेरे पास V1 जो हो जाएगा Q बाई C1, V2 जो हो जाएगा Q बाई C2 और V3 जो हो जाएगा वो Q बाई C3। तो टोटल पोटेंशियल Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, V इज इक्वल टू सभी में से Q कॉमन ले लिया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, V बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। V बाई Q, अगर मैं यहाँ से V बाई Q की वैल्यू निकालता हूँ तो V बाई Q की वैल्यू आएगी 1 बाई C, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है बेटा वो क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ जो कैपेसिटर होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का रिजल्ट देता है। याद तो हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में क्या होता है, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2।
बट यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट उल्टा रहेगा किससे बेटा, यहाँ पर रजिस्टर से। तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें, इसमें मेरे पास कैपेसिटर्स रहेंगे इस तरह से, और वो एक दूसरे से पैरेलल कनेक्टेड होंगे, और इस कनेक्शन को हम एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। इसकी कैपेसिटी C1, ये C2 और ये C3। चार्ज कितना फ्लो होगा, Q। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जब चार्ज Q यहाँ जाएगा बेटा, अब इसको पाथ अलग अलग मिल रहे हैं। पहले वाले केस में पाथ अलग नहीं थे, तो इस वाले केस में पाथ क्या अलग है। तो यहाँ पर चार्ज भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2 एंड Q3। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करते हैं बेटा, टोटल चार्ज हो जाएगा कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बट हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V एंड Q3 इक्वल टू C3V। इन सभी में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। पहले चार्ज की वैल्यू सेम थी, अब पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल। यहाँ अगर पोटेंशियल V है तो इस पर भी पोटेंशियल V होगा, इस पर भी पोटेंशियल V होगा, और इस पर भी पोटेंशियल कितना आएगा, V आएगा बेटा। तो Q इक्वल टू जाएगा मेरे पास V1 प्लस V1 तो V रहेगा, C2V प्लस C3V। तो Q की वैल्यू कितनी बेटा, CV, C1V प्लस C2V प्लस C3V। V से V कैंसिल आउट कर देंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ गया, जो रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्वली होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह से हमें सीरीज कॉम्बिनेशन, किस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। साथ ही साथ हमें एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ना है, ठीक है। बस ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इतनी चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है।